नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के। आपको पता है हम एचपी जी के जो है हिमाचल प्रदेश जी के जो है वो बलोखरा किताब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस किताब को आप द वंडरलैंड किताब के नाम से भी जो है वो जानते हैं। आने वाला आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एचपीएसएससी का है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, नायब तहसीलदार का हो गया, क्लर्क सेक्रेटरीट का हो गया, कोई भी एग्जाम है डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। जो पार्ट 11 था उसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक भाग डिस्कस हो चुका है। आज पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट का दूसरा पार्ट जो है कवर हो जाएगा। इनके सोलन डिस्ट्रिक्ट आज कंप्लीटली जो है वो कवर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं कि पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 जहाँ पर हमने सोलन के बाकी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर बोलते हैं हु फाउंडेड द स्टेट कुठार, जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो सोलन का भाग है। तो कुठार रियासत की स्थापना किसने की? जो कुठार रियासत थी आपकी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा सूरत चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब राजा सूरत चंद ने इसकी स्थापना की थी। पहला क्वेश्चन आपको ये पता चला। दूसरा याद रखिए कि आए कहाँ से थे। तो ये किश्तवाड़ से आए थे। किश्तवाड़ जो है वो प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में पड़ता है, वहां से ये आए थे। फिर इन्होंने यहाँ पर आकर, सूरज चंद ने जो था यहाँ पर आकर कुठार रियासत की स्थापना की थी। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जब गोरखाओं ने जो है वो यहाँ पर कब अपना आक्रमण कर, कहाँ कब इसके ऊपर कब्जा कर लिया था? तो गोरखाओं ने जब इस क्षेत्र के अधीन कब्जा किया था तब यहाँ के राणा हुआ करते थे गोपाल चंद हुआ करते थे। और गोपाल चंद को अपनी जान बचाकर जो था वो यहाँ से भागना पड़ा था। वो यहाँ से भागकर जो था वो मनी माजरा के समीप जो था उन्होंने शरण ली थी। उसके बाद 1815 में क्या हुआ? 1815 में गोरखा युद्ध के पश्चात जो था वो राणा गोपाल चंद को जो था वो कुठाड़ वापस दे दिया गया। वो यानी कि कुठाड़ को वापस आ रहे थे। वापस आते आते उनकी रास्ते में तो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1815 में जो था वो क्या हुआ, कुठाड़ को जो था वो गोरखाओं ने मुक्त करके जो था वो किसको दिया था? उनके बाद जो राणा बने थे राणा भूप सिंह को जो था ये सनद के रूप में प्रदान किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। पहले गोपाल चंद हुए, उनकी मृत्यु हो गई, और जो एग्जैक्टली कार्यभार दिया गया, सनद दी गई, वो किसको दी गई? भूप सिंह को दी गई, राणा भूप सिंह को। और 1815 में जब गोरखाओं से इसको मुक्त किया गया था तो किसने मुक्त करवाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जो था वो इसको मुक्त करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो निभाई थी। ये आप ध्यान रखिए। और उसके बाद 1816 में जो था वो ब्रिटिश सरकार ने अपनी पहली सैन्य चौकी भी जो था स्थापित की थी। ये सब बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कुठाड़ was merged with हिमाचल प्रदेश in 1948 and till 1972 it was part of district। तो 1948 में कुठाड़ को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था, और 1948 के बाद 1972 तक जो था ये किस जिले का हिस्सा रहा था? तो कुठाड़ जो था वो 1972 तक महासू का एक हिस्सा रहा था। महासू आपको पता है शिमला महासू, वहां से ही शिमला निकला है बाद में। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द कुनिहार स्टेट करंटली पार्ट ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इन 11954। बोलते हैं 1154 में जो था वो कुनिहार राज्य, जो प्रेजेंट टाइम है सोलन का एक हिस्सा है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो कुनिहार की बात करें तो कुनिहार की स्थापना की गई थी राजा अभोज देव ने। अभोज होगा यहाँ पर, ओ होगा, अभोज देव ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। अब अभोज देव ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब स्थापना की कब गई थी ये भी आपने ध्यान रखना है। 1154 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बोलते हैं गोरखाओं का जब युद्ध हुआ था 1815 के आसपास या फिर उससे पहले कभी, तो उस समय यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? उस समय यहाँ के शासक जो था वो राजा मगन देव हुआ करते थे। राजा मगन देव का नाम याद रखिएगा, वो यहाँ के शासक होते थे। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एचपीएसएससी ने बहुत बार पूछा है कि कुनिहार के अंतिम शासक कौन थे? तो कुनिहार के अंतिम शासक थे राजा हरदेव का नाम आपने याद रखना है। ये अंतिम शासक थे यहाँ के। अंतिम शासक भी क्लियर हो गया, पहले शासक भी क्लियर हो गया, स्थापना कब की गई थी वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास हु फाउंडेड द स्टेट महलोग, जो कि प्रेजेंट टाइम में सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो महलोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर महलोग स्टेट की बात करें, महलोग रियासत, महलोग ठकुराइन की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी राजा बीरचंद के द्वारा। ऑप्शन ए बीरचंद जो है वो सही आंसर है। अब बीरचंद ने इसकी स्थापना की थी। ये कहाँ से आए थे? ये अयोध्या से आए थे, और अयोध्या से आकर इन्होंने यहाँ पर क्या किया? स्थापना की महलोग रियासत की। अब महलोग रियासत के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि महलोग जो था वो किसकी जागीर हुआ करती थी? महलोग जो था वो क्योंथल रियासत की जागीर भी रह चुकी है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्योंथल रियासत की जागीर भी रह चुकी है। एक बार क्या हुआ कि महलोग के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था उत्तम चंद। अब उत्तम चंद के जो मामा थे वो थे सिरमौर के राजा।
तो उत्तम चंद के मामा सिरमौर के जो राजा थे उन्होंने 1612 ईस्वी में क्या किया, महलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया और महलोक को जो था क्या किया, अपने अधीन कर दिया। उत्तम चंद को हरा दिया और महलोक को अपने अधीन कर दिया। जब महलोक को अपने अधीन इसने कर लिया तो महलोक के जो शासक थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और अपने ससुर जो कि केयोंथल में थे उनके यहाँ जाकर जो था वो शरण उनको लेनी पड़ी थी। फिर बाद में चलकर जो था वो केयोंथल की सहायता से जो था इन्होंने अपने राज्य को जो था वो सिरमौर के अधिपत्य से छुड़ा भी लिया था। और फिर इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो कोट धारसी में स्थानांतरित कर ली थी। वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। और महलोक जो रियासत है आपकी, इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक थे ठाकुर नरेंद्र चंद। ठाकुर नरेंद्र चंद का नाम याद रखना है, ये इसके अंतिम शासक थे। यहाँ पर अलग अलग शासक हुआ करते थे। एक रघुनाथ चंद यहाँ के शासक थे महलोक के, इनको ब्रिटिश सरकार ने राणा का उपाधि भी दी थी। और रघुनाथ चंद के जो पुत्र थे दुर्गा सिंह को जो था वो ब्रिटिश सरकार ने ठाकुर का खिताब दिया था। और फिर बाद में चलकर ठाकुर नरेंद्र चंद यहाँ के अंतिम शासक हुए। ये आपने ध्यान रखना है पूरा सिनेरियो इस तरह से। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत कुछ याद रखने में हेल्प करेंगी। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक ट्रिक बन सकती है यहाँ से याद रखने के लिए कहानी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बोलते हैं कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट वॉज सेटअप इन विच ईयर एट सोलन। तो पहला औद्योगिक एस्टेट जो था वो सोलन में किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको पता है सोलन जो है एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जो है वो उभर कर सामने आया है। सोलन का बद्दी क्षेत्र हो गया, सोलन का नालागढ़ क्षेत्र हो गया, ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी जाने जाते हैं और ये वैसे भी इंडस्ट्री और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर है। तो पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1961-1962 के आसपास। ये ध्यान रखना है आपने कि ये पहला जो इंडस्ट्रियल एस्टेट था वो इस दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दूसरा 1964-1965 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सोलन के बरोटीवाला में जो था वो स्थापित किया गया था। ध्यान रखना है बरोटीवाला कहाँ पर है? सोलन में है। और यहाँ पर सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो सेटअप किया गया था 1964-1965 में। ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब अगर आप बात करेंगे कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, सोलन में एक तो आपका बरोटीवाला आ गया, एक आपका बद्दी आ गया, एक आपका चंबा घाट आ गया, वाकना घाट आ गया, लोधी मांजरा आ गया, भटोली कला आ गया, बनलागी आ गया। ये सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक एरिया हैं। और अगर आप औद्योगिक एस्टेट की बात करेंगे तो इसमें परमाणु, चंबा घाट और धर्मपुर जो है वो मुख्य रूप से आते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी HPSSC और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला दोनों ने जो है वो पूछे वो है पहले भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, टेलीग्राम पर आपको पता है टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। वहाँ पर इसकी PDF मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई है, परंतु अब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो PDF के लिए बोलते हैं ना, तो PDF जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी कंप्लीट हो जाएगा तो PDF भी आपको मिल जाएगी। आगे बोलते हैं डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री जो सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी तो हम सोलन डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं तो आपको पता है कि सोलन में ही होगी। तो ऑप्शन डी सही आंसर है सोलन। ये जो डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है और ये फेमस मोनेस्ट्री है यहाँ की। तो आपने ध्यान रखना है इस मोनेस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री जो है वो सोलन में स्थित है। वैसे हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आती हैं। तो इनमें मुख्य रूप से आपका गुरु घंटार मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति की, गैमूर मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति की, शाशूर मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति की, तायूल मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति की, ताबो मोनेस्ट्री है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री जो है वैसे स्पीति वैली में जो है ये आती है। और की मोनेस्ट्री हो गया, धनगढ़ मोनेस्ट्री हो गया, एक कारदंग मोनेस्ट्री भी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी मोनेस्ट्रीज आप ध्यान रखिए। लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री है, सोलन की मोनेस्ट्री तो हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर सोलन वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोलन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने कब आया था? पहले तो आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी तो चार जिले इसमें होते थे। कौन कौन से होते थे? सिरमौर होता था, एक आपका महासू होता था, फिर उसके बाद आपका एक मंडी होता था, मंडी के अलावा एक चंबा होता था। तो ये 4 जिले होते थे। इसके बाद जब 5वें नंबर का जिला आपका बिलासपुर बना था, 6ठे नंबर का जिला आपका किन्नौर बना था और उसी तरह से जो था वो अलग अलग जिले जुड़ते गए और फिर हिमाचल में प्रेजेंट टाइम में 12 जिले हैं।
तो ये जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सोलन कब बना था एज अ डिस्ट्रिक्ट? ये 1972 में बना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सोलन जो था वो 1972 में डिस्ट्रिक्ट के रूप में बन गया। अगर प्रेजेंट टाइम में हम डिस्ट्रिक्ट सोलन का स्टेटस जाने, डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है यहाँ पर जो इसका जो एरिया आता है वो आता है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 1936 स्क्वायर किलोमीटर। 1936 आप ध्यान रखिएगा। जो पूरे हिमाचल का जो है वो 3.48% जो है वो कवर करता है। 3.48% ये कवर करता है। अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट का हम लिटरेसी रेट जाने कि इसका साक्षरता दर कितना है, तो प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो साक्षरता दर है वो है 83.70%। 83.70% जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर है। पूरे हिमाचल का साक्षरता दर कितना है? वो है 82.80%। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट का हम बात करें कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की प्रेजेंट टाइम में डेंसिटी कितनी है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी है 300 जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी है। और हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? वो है 123। ये भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की 123 है और सोलन की 300 है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आप डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में याद रखिए। अगला है चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में जानिए। इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिकेट ग्राउंड जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और चैल क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना 1893 में जो था वो की गई थी। 1893 में इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भूपिंदर सिंह जो महाराजा ऑफ पटियाला थे उनके द्वारा जो था वो की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। और चैल ग्राउंड जो है वो कितनी हाइट पर स्थित है? ये 2444 मीटर पर जो है वो स्थित है। 2444 इतने मीटर पर जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि चैल कितने हाइट पर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में इसका स्टेटस की बात करें तो जब स्कूल में छुट्टियां, क्योंकि यहाँ पर एक मिलिट्री स्कूल भी है, चैल में मिलिट्री स्कूल भी है, तब जब यहाँ पर छुट्टियां हो जाती हैं तो इस ग्राउंड को पोलो के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बास्केटबॉल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपने ध्यान रखना है। ये सारी की सारी जानकारी जो था वो मैंने आपको विकीपीडिया से दी चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में, वो आप ध्यान रखिए। आगे है डगसाई और स्वाथू। डगसाई और स्वाथू जो है वो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट एरिया है ये। और कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। बस इतना याद रख लीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है ये स्थित है। एग्जैक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डगसाई और स्वाथू छावनियाँ कहाँ पर हैं, तो ये सोलन में स्थित है। आगे है CRI। CRI का पूरा नाम है, CRI इसका पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र इसको हिंदी में कहते हैं, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि CRI कहाँ पर स्थित है। ये जो CRI है ये कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में स्थित है। और यहाँ पर जो है वो पागल कुत्तों के काटने का टीका जो है वो बनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, पागल कुत्तों के काटने का टीका जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बोलते हैं सुलीनी मेला। सुलीनी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये मेला लगता है। और कौन से महीने में लगता है? तो अभी कौन सा महीना चला हुआ है? जून महीना चला हुआ है। तो जून महीने में ही जो है ये मेला लगता है। तो आजकल ये तो लगा होगा, ये तो लगने वाला होगा, ये ध्यान रखिएगा। जून महीने में हर वर्ष जो है ये मेला लगता है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये सुलीनी माता का मेला। और सुलीनी माता का मंदिर भी सोलन में ही स्थित है। सुलीनी माता का मेला इंपॉर्टेंट है। चैल में जो डिस्ट्रिक्ट सोलन है आपका, वहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक तो दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। कई बार क्वेश्चन छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है, कई बार बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। और आपकी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सोलन में। ये जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है स्थित है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? तो यहाँ पर सोलन की बात करें तो यहाँ पर चितकरा यूनिवर्सिटी आती है सोलन में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। सोलन में जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी भी आती है, ये नौणी में स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में स्थित है। और 1985 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिए, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। एक है आपकी IEC यूनिवर्सिटी। IEC यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है। ये आप ध्यान रखिए कि IEC यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी आती है, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है। एक आपकी आती है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी जो है वो सोलन में ही स्थित है।
मानव भारती यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत न्यूज़ में चली रहती है, तो ये आपको पता है मंडी सोलन में ही स्थित है मानव भारती यूनिवर्सिटी। सुलिनी यूनिवर्सिटी भी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है और सुलिनी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में की गई थी। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ भी याद रखिए हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन की। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन जो था वो लास्ट टाइम पूछा गया था हिमाचल प्रदेश क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हु फाउंडेड द भागल स्टेट। भागल प्रिंसली स्टेट जो था उसकी स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। जो पार्ट नंबर 11 था उसमें हमने डिटेल से इसके बारे में जाना था। तो भागल की स्थापना किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। बाकी पीडीएफ आपको टाइमली जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।